हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या बात की थी? कल लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की थी। अब बात करते हैं लोग मिसलिनियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स के। द क्वेश्चन दिया है कि द नेचुरल नंबर n फॉर विच लिमिट x टेंड टू 0 27x - 3x - 9x plus 1 upon में x to n n जो है वो नेचुरल नंबर इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पूछा है कि n की वैल्यू पूछी है। तो n की वैल्यू क्या होगी? तो क्या करते हैं हम लोग, लिमिट गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिखेंगे 9 इंटू 3 कॉट कर देते हैं। तो 9x इंटू में 3x माइनस में 3x माइनस में 9x प्लस 1 अपॉन में क्या किया x n। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है फाइनाइट वैल्यू है, तो मैंने क्या किया न्यूमरेटर के फैक्टर वैल्यू क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 9x माइनस बाई 1 अपॉन में इंटू में 3x माइनस में 1 और एक है यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस x। ओके, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस x, तो यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस कॉस x। ओके, अब अपॉन में क्या हमारे पास x रेज़ टू n, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया x रेज़ टू n। अब हमें क्या मालूम है कि 9 रेज़ टू a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन में x होता है, क्या होता है ln a होता है, फाइनाइट वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने इस पार्ट में x से डिवाइड कर दिया, इस पार्ट में भी x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है a रेज़ टू x माइनस 1 गिवन है, मैंने क्या किया x से डिवाइड किया। अब 1 माइनस cos x अपॉन में क्या होता है x स्क्वायर, ये भी फाइनाइट मिलेगा। टोटल किससे किया हमने x टू 4 से मल्टीपल कर देंगे, x टू 4 है ना हमारे पास 1 2 and 2 4, x टू 4 से मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पे x टू 4 और x टू 4 एलिमेंट हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा सेम वही बन जाएगा। तो इस पार्ट ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ln 9 हो जाएगी, इस पार्ट की क्या हो जाएगी ln 3 हो जाएगी, और ये पार्ट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये पार्ट क्या हो जाएगा x रेज़ टू 4 माइनस n हो जाएगा। ओके, x रेज़ टू 4 माइनस n हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइनाइट है और नॉन जीरो नंबर है, लिमिट पुट करो क्या आएगा 0 बन जाएगा। नॉन जीरो होने के लिए इस पूरी वैल्यू को क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होने के लिए क्या करेंगे तो 1 ले लेंगे। x रेज़ टू 4 माइनस n इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस n इक्वल टू 0, क्योंकि 1 जो है वो क्या लेंगे x रेज़ टू 0 पार्ट ले लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4, n की वैल्यू 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D इज राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x by 2, where this bracket denotes fractional part of function and this bracket denotes greatest integer function।
ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, हमें 2 पे अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट पार्ट होता है, क्या करते हैं तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले आरएचएल में बात करते हैं। आरएचएल मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। ओके, 2 पॉजिटिव किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पॉजिटिव मतलब क्या होगा, 2 से लेके आगे का पोर्शन। तो यहाँ से क्या रहेगा हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है हमारे पास, हमें ये मालूम है कि x जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अगर 2 से ग्रेटर है, 2 से नियरली नेबरहुड ऑफ ग्रेटर, क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये क्या हमारे पास 2 पॉइंट जो भी वैल्यू होगी वो होगी। ये क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 2 मिल जाएगा। x जो वैल्यू है माइनस में क्या है हमारे पास, इंटीग्रल पर क्या आएगा 2 आएगा, और प्लस क्या हमारे पास 1 अपॉन में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 2 पॉजिटिव रखा, 2 पॉजिटिव अपॉन 2 मतलब क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ। 2 पॉजिटिव मतलब क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मतलब ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा 1 आएगा, अपॉन में क्या हो गया 1। लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 2 माइनस 1। तो पहले लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाए x माइनस 1। लिमिट पुट की, अप्लाई लिमिट, क्या है हमारे पास 1, 2 माइनस 1 बनेगा, हो गया 1। फिर आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल हो गया, एलएचएल की बात करते हैं। एलएचएल क्या है तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव किया तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2 नेगेटिव करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मतलब क्या हो गया हमारे पास x माइनस 1, और क्या है हमारे पास प्लस 1 अपॉन में 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग, मतलब अगर 2 नेगेटिव का मतलब लेस नेबरहुड ऑफ लेफ्ट पार्ट 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे में 1.99 करते हैं, 1.99 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.98 आएगा, 0.99 आएगा, 0.99 समथिंग आएगा तो मतलब क्या आएगा 0.99। तो ग्रेटेस्ट क्या आएगा हमारे पास 2 सॉरी 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 मतलब क्या हो गया कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, तो आपको पता है अगर एक पार्ट नॉट डिफाइंड तो क्या करते हैं लोग, एक पार्ट के अकॉर्डिंगली आंसर दे देते हैं। आंसर क्या है हमारे पास 1, वन साइडेड लिमिट जो हमने पढ़ा था। ओके, वन साइड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर, वन साइड पढ़ा था ना, हमारे पास एक साइड का नॉट डिफाइंड होती है तो वन साइडेड लिमिट के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि वन साइड डिफाइंड है, आंसर आएगा 1। नोट इट। Okay, next question. सेम उसी टाइप से है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन में इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x। फिर से where this sign denotes fractional part of function
and this sign denotes weighted integer function. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। क्या करेंगे फिर से भाई LHL RHL LHL कर लेते हैं। LHL करेंगे क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, आपने क्या किया 1 नेगेटिव पुट करें, तो 1 नेगेटिव करें क्या आएगा हमारे पास x माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास, ये इससे सेम नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आएगा 1 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास x माइनस 1 प्लस x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेड इंटीजर पार्ट ऑफ x। हमें ये निकालना है, हमें क्या किया 1 नेगेटिव पुट करेंगे, 1 नेगेटिव जैसे ही पुट करोगे मतलब क्या आएगा 0.99 और यहाँ पे क्या आएगा 0, तो क्या आएगा वही नंबर आ जाएगा हमारे पास x, तो ये रहेगा x प्लस 1 और ये नंबर क्या आएगा हमारे पास 1 नेगेटिव पुट किया तो क्या आएगा हमारे पास 2 नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 1। लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास अप्लाई लिमिट 1 प्लस 1 अपॉन में 1, आंसर आ गया 2, LHL आ गया 2। RHL की बात करते हैं, RHL देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव बात करेंगे तो 1 पॉजिटिव ये क्या आएगा हमारे पास 1 पॉजिटिव मतलब अब क्या हो गया सेम बाई बात x प्लस 1 आएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास x माइनस, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x माइनस 1, इसकी वैल्यू x माइनस 1 और क्या प्लस में 1 अपॉन में क्या है 2 1 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 पॉजिटिव मतलब 1.001 लेंगे तो क्या आएगा 2.001 2x की वैल्यू और उसमें क्या आएगा प्लस 2, यहाँ पे क्या हो गया 1 है 1 में था, हम लिमिट पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास 1/2, यहाँ पे ध्यान से देखो LHL की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और RHL की वैल्यू क्या है हाफ है, मतलब क्या हो गया LHL does not equal to RHL, so लिमिट क्या हो जाएगी does not exist, आंसर हो गया हमारे पास does not exist। ओके नोट कर लो। नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू 1 अपॉन में x माइनस 1 e रेज़ टू 1 अपॉन में x प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे इनफाइनाइट फॉर्म में क्या करेंगे एक बार 0 पॉजिटिव एक बार 0 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा हमारे पास 1/0 e रेज़ टू इनफाइनाइट माइनस 1 e रेज़ टू इनफाइनाइट माइनस 1, इनफाइनाइट कन्फर्म हो गया तो क्या आएगा हमारे पास e रेज़ टू कॉमन कर लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव e रेज़ टू 1/x कॉमन किया क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 1 अपॉन में x अपॉन यहाँ पे e रेज़ टू 1/x कॉमन किया
यहाँ पे रहेगा 1 प्लस ई रेस टू 1 अपॉन ई रेस टू 1 अपॉन में एक्स। ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, क्या बचा है लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव, क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस ई रेस टू माइनस 1 अपॉन में एक्स अपॉन में 1 प्लस ई रेस टू माइनस 1 अपॉन में एक्स। लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ई रेस टू माइनस नॉट डिफाइंड, मतलब क्या आता है 0, ई रेस टू माइनस नॉट डिफाइंड 0, क्या आएगा हमारे पास अप्लाई लिमिट, क्या हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू 1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0, क्या आ गया हमारे पास आरएचएल आ गया हमारे पास 1। ओके, आरएचएल आ गया। अब क्या करेंगे एलएचएल की बात करते हैं। एलएचएल बात करेंगे, एलएचएल क्या आएगा फिर से चेक करते हैं। क्या करेंगे एलएचएल नेगेटिव पुट करो, क्या आएगा नेगेटिव इनफाइनाइट आएगा, नेगेटिव 0 माइनस पुट करोगे क्या आएगा 0 माइनस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पोर्शन 1 अपॉन नेगेटिव पोर्शन क्या आएगा माइनस नॉट डिफाइंड 1 अपॉन माइनस नॉट डिफाइंड, लिमिट x टेंड इनटू 0 नेगेटिव e रेज़ टू 1 by x माइनस में 1 अपॉन में e रेज़ टू 1 by x प्लस में 1। 0 नेगेटिव पुट किया, ध्यान से देखो 0 नेगेटिव मतलब क्या हो गया माइनस 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा माइनस 0.099। तो यहाँ पे क्या हो गया जैसे ही आपने रखोगे नेगेटिव पोर्शन क्या आएगा माइनस नॉट डिफाइंड हो जाएगा, माइनस नॉट डिफाइंड हो गया मतलब e रेज़ टू माइनस नॉट डिफाइंड हो गया, डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। क्या आएगा e रेज़ टू माइनस नॉट डिफाइंड माइनस 1 अपॉन में e रेज़ टू माइनस नॉट डिफाइंड प्लस 1, ये हो गया 0 माइनस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, इधर क्या है हमारे पास माइनस 1 अपॉन 1 तो माइनस 1। ओके, ये वैल्यू माइनस 1 आ गई, ये वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो क्या हो गया LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 e रेज़ टू tan x माइनस 1 e रेज़ टू tan x प्लस 1, इसे सॉल्व करें। फिर से वही बात आ गई, पाई बाय 2 पुट करेंगे, tan पाई बाय 2 क्या होता है नॉट डिफाइंड, tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड माइनस 1 नॉट डिफाइंड माइनस 1 नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गई। यहाँ पे क्या करेंगे RHL लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 पॉजिटिव e रेज़ टू tan x माइनस 1 e रेज़ टू tan x प्लस 1। ओके, पाई बाय 2 प्लस पुट करेंगे क्या आएगा tan पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट, लिमिट पुट करोगे क्या आएगा नेगेटिव मिल जाएगा, तो यहाँ आएगा e रेज़ टू tan पाई बाय 2 प्लस h कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास माइनस कॉट और 0 पुट करेंगे क्या आएगा 0 पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास ये कॉट 0 क्या होता है माइनस नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आएगा
पाई बाय 2 प्लस एक्स, एक्स को रिप्लेस किया पाई बाय 2 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू tan पाई बाय 2 प्लस h और माइनस में 1 e रेज टू tan पाई बाय 2 प्लस h और प्लस में 1। ओके, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो गया, tan लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज टू माइनस cot h माइनस 1 e रेज टू माइनस cot h प्लस 1। ओके, लिमिट पुट करोगे 0 तो क्या आएगा e रेज टू माइनस cot 0 माइनस 1 e रेज टू माइनस cot 0 प्लस 1। माइनस cot 0 वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, क्या हो गया e रेज टू माइनस नॉट डिफाइंड प्लस 1 माइनस 1 और e रेज टू माइनस नॉट डिफाइंड प्लस 1। ये हो गया 0 माइनस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो क्या है आंसर माइनस 1। ये आ गया हमारे पास RHS की वैल्यू। इसी तरीके से LHS पुट करेंगे, LHS वगैरह क्या आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिख देता हूँ LHS पाई बाय 2 नेगेटिव, पाई बाय 2 नेगेटिव क्या है हमारे पास e रेज टू tan x माइनस 1 अपॉन में e रेज टू tan x प्लस 1। नेगेटिव पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास tan 90 माइनस थीटा क्या होता है tan cot थीटा, ओके पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या करेंगे यहाँ पर फिर से कॉमन कर लेंगे, लिमिट x टेंडिंग राइट कर रहा हूँ पाई बाय 2 नेगेटिव को क्या हो गया 1 माइनस e रेज टू माइनस tan x अपॉन में 1 माइनस e रेज टू माइनस tan x ये प्लस, क्या किया e रेज टू tan x कॉमन कर लिया, अब कर देंगे पाई बाय 2 नेगेटिव पुट कर देंगे, तो अप्लाई लिमिट कर दो, क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस e रेज टू माइनस नॉट डिफाइंड अपॉन में 1 प्लस e रेज टू माइनस नॉट डिफाइंड, 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0, तो क्या है हमारे पास 1। LHS RHS हमारे पास माइनस 1 है, LHS क्या है हमारे पास 1, यहाँ से भी क्या आ गया डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो लिमिट क्या होगी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नोट कर लो। Okay, next. Next है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू x माइनस b रेज टू x अपॉन में x इन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट क्या है 0 a रेज टू 0 माइनस b रेज टू 0 अपॉन में 0 इनटू रूट ऑफ 1 माइनस 0। ये वैल्यू क्या मिली फाइनाइट वैल्यू, मैंने क्या लिमिट पुट कर दी इसमें, इसको लिमिट पुट कर दे क्या आया हमारे पास 1, क्या आया हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू x माइनस b रेज टू x अपॉन में क्या बचा x। इस पोर्शन में लिमिट क्या की हमने पुट कर दी है। फिर क्या किया हमें क्या मालूम है a रेज टू x माइनस 1 मालूम है अपॉन में x मालूम है, यहाँ पे वही आते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू x माइनस 1 किया और प्लस 1 किया, प्लस 1 किया तो माइनस 1 कॉमन करें क्या आएगा b रेज टू x माइनस 1 हो गया, अपॉन में x कर दिया और अपॉन में x कर दिया। ये वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास ln a,
ये विल बी ln a और ये क्या मिलेगी ln b। ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b हो जाएगा। ओके नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 1 sin इनवर्स x अपॉन में tan पाई बाय पाई x बाई 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, x टेंडिंग टू क्या है हमारे पास 1, तो क्या करेंगे पहले x को रिप्लेस कर देते हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। साइन इनवर्स में 1 पॉजिटिव कर पड़ेगा, क्या होगा साइन में 1 पॉजिटिव वैल्यू होती है नहीं पहले का, तो 1 पॉजिटिव हो गई, 1 पॉजिटिव नहीं होगी क्या होगा हमारे पास 1 नेगेटिव। तो हमने क्या किया LHS की बात करते हैं, लिमिट x नेगेटिव 1 नेगेटिव हो जाएगा, साइन ऑफ 1 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन में tan पाई बाय 2 इनटू x। ओके 1 नेगेटिव रूट क्या मतलब क्या है हमारे पास, ये वैल्यू क्या मिलेगी 90 मिल जाएगी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पुट करोगे tan 90 हो जाएगी, ये वैल्यू 90 tan 90 क्या होगा हमारे पास, x से मल्टीप्लाई कर ले 1 माइनस h पुट कर लेते हैं, x को लिख लिया 1 माइनस h, तो क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin 1 माइनस h sin इनवर्स अपॉन यहाँ पे क्या होगा tan पाई बाय 2 इनटू में 1 पाई 1 माइनस h। ओके फिर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स 1 माइनस h अपॉन में क्या है tan 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा cot थीटा, cot पाई बाय 2 इनटू h। ओके पाई बाय 2 h क्या हो जाएगा ऊपर जाके tan हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स 1 माइनस h इनटू में क्या हो गया tan पाई बाय 2 इनटू h। ओके लिमिट पुट कर लो, 0 पुट करेंगे आएगा sin इनवर्स ऑफ 1 और यहाँ जाएगा tan 0, tan 0 क्या होता है 0, sin इनवर्स 1 पाई बाय 2 इनटू 0, आंसर क्या आएगा 0। फिर समझ लो यहाँ पे क्या है 1 पॉजिटिव पुट करेंगे तो साइन में 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, 1 से ग्रेटर होती नहीं है, 1 पॉजिटिव होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे वन साइड एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, LHS निकाल लेंगे 1 नेगेटिव निकाला हमने यहाँ पर साइन इनवर्स फंक्शन निकाला, फिर x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस h से, तो 1 माइनस h पुट किया साइन x में 1 माइनस h हो गया, यहाँ पे 1 माइनस h किया पाई बाय 2 माइनस h पाई बाय 2 इनटू h, तो ये tan 90 में से क्या होता है cot थीटा, cot पाई बाय 2 इनटू h बना 1 बाय cot क्या होता है tan, और उसके बाद क्या किया लिमिट पुट कर दिया sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 1 हुआ, tan इनवर्स सॉरी tan पाई बाय 2 इनटू 0 tan 0 हो गया, sin इनवर्स इनटू 1 क्या होता है sin 1 वैल्यू किसकी होती है पाई बाय 2 की, पाई बाय 2 tan 0 क्या होता है 0, का आंसर क्या आएगा 0, फाइनल इनटू 0 क्या होता है 0।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x minus 4 tan x अपॉन में 2 minus x minus 2 times x raised to 4। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कभी भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कभी भी लिमिटेड क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे फॉर्म पता करते हैं कि कौन सा फॉर्म है। लिमिट पुट कर दोगे cos 0 1 minus 4 times tan 0 0 1 minus 0 2 minus 0 into 0 डायरेक्टली लिमिट है, क्या करेंगे डायरेक्ट अप्लाई कर दो, फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, हम क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा cos 0 minus 4 times tan 0 अपॉन में 2 minus 0 minus 2 into 0 क्या आएगा 1 minus 0 अपॉन में 2 minus 0 minus 0 तो आ गया 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus root cos x अपॉन में sin raised to 4 3 root x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वन माइनस रूट cos x 0 पुट करेंगे 1 माइनस cos 0 1 रूट 1 1 माइनस 1 0 sin 0 क्या हो जाएगा 0 मतलब क्या होगा 0/0 फॉर्म है तो क्या करेंगे यहाँ पे रूट है तो क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos x अपॉन में sin raised to 4 3 root x और इंटू में क्या आएगा 1 plus root cos x। ओके ये समझ गए। अब हमने क्या किया यहाँ पर हमने देखा कि x के साइन के क्या है हमारे पास 0 बनना है तो इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इस पहले क्या करेंगे लिमिट पुट कर देंगे। ये फंक्शन है फाइनल वैल्यू मिल रही है इसमें हमने क्या किया लिमिट पुट कर दी 1 plus root of cos 0 1 cos 0 1 होता है root of 1 क्या हो जाएगा 1 plus 1 2 ये वैल्यू फाइनल मिल गई मैंने यहाँ पे नोट कर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos x है हमारे पास हमने क्या किया x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके x स्क्वायर से डिवाइड किया और यहाँ पे क्या है हमारे पास अपॉन में sin रूट 3 रूट x है अपॉन में क्या किया x और रेशियो में क्या था 4 मतलब क्या किया हमने सॉरी 3 रूट x अब इससे डिवाइड किया यहाँ पे क्या करेंगे इसी से मल्टीपल कर देंगे। ये वैल्यू क्या मिलेगी न्यूमरेटर मिल गया हाफ और ये हो गया 1 क्या हो गया हाफ ऑफ ध्यान से देखना ये वैल्यू क्या हो गई हाफ न्यूमरेटर हाफ हो गया डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 न्यूमरेटर में क्या किया x स्क्वायर से मल्टीपल किया था तो क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर से x स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा तो बचा क्या हमारे पास इनटू में 1/3 raised to 4 तो 1/3 raised to क्या मिलेगा 4 तो सॉल्व कर लेंगे 1/4 इनटू में 1/81 तो आंसर हो गया हमारे पास 1/324। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी नॉट डिफाइंड, x स्क्वायर 1 माइनस कॉस 1 अपॉन x। क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड इनटू क्या मिल रहा है 1 माइनस 1 अपॉन नॉट डिफाइंड 0 cos 0 1 माइनस 1 0 0 इनटू नॉट डिफाइंड फॉर्म मिल रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं 1 माइनस cos 1 बाई x, ओके न्यूमरेटर जैसा है, और इस मल्टीपल को क्या किया 1 अपॉन में x स्क्वायर कर दिया ऐसा। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, सीधा आंसर मिल गया क्या, हाफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 5 रेज़ टू 2x 5 रेज़ टू 2x अपॉन में x प्लस 3 रेज़ टू में हमारे पास 2x अपॉन में x प्लस 3। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या फाइनाइट है, ये क्या है वैल्यू मिल रही कुछ, तो इनफाइनाइट फॉर्म में क्या हो गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। तो आपको बताया था कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होता है तो क्या करते हैं हम x कॉमन कर लेंगे, क्या जाएगा 5 रेज़ टू 2 अपॉन में 1 प्लस 3 बाई एक्स, 3 बाई एक्स, लिमिट पुट कर दो, क्या आ जाएगा 5 रेज़ टू 2 अपॉन में 1 प्लस 0, क्या आ गया 5 स्क्वायर, मतलब 25 आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई x इन रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, आपको मालूम है 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन में x रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर x, और ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। ओके 2 से 2 खत्म हो गया, क्या हो गया रूट 10 स्क्वायर, रूट के बाहर क्या आएगा मॉड में आएगा हमारे पास मॉड 10x। अगर मॉड 10x है तो क्या किया मैंने इसी में मॉड x से, ओके नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। क्या किया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई x tan x अपॉन में x, मॉड x से डिवाइड किया और मॉड x से क्या किया मल्टीपल कर दिया। ये वैल्यू क्या हो गई 1, क्या हो गया हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x अपॉन में x। अब यहाँ पे दो फंक्शन बन जाएंगे, कैसे x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे टू फंक्शन बन गए 0 नेगेटिव और 0
पॉजिटिव। जीरो नेगेटिव के लिए ये जो मॉड है नेगेटिव पर होगा, तो जीरो नेगेटिव के लिए क्या जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव माइनस x अपॉन में x, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव x अपॉन में x। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 आई, और ये वैल्यू क्या आ गई 1। मतलब LHL हमारे पास -1 आया है, RHL हमारे पास 1 आया है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x क्यूब अपॉन में x, इसे सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 0 बाय 0 फॉर्म मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x क्यूब है तो क्या किया, x स्क्वायर से मल्टीपल किया, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या बन गया हमारे पास, tan x क्यूब अपॉन में x क्यूब इनटू में x स्क्वायर। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 इनटू 0 क्या आएगा हमारे पास आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln sec x अपॉन में x स्क्वायर। क्या करेंगे, ln sec x तो पढ़ा ही नहीं है, क्या पढ़ा है, sec cos पढ़ा है, तो क्या करेंगे cos में कन्वर्ट कर देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ln cos x अपॉन में x स्क्वायर। cos x से क्या करेंगे 1 प्लस, हमें क्या लॉग में क्या पढ़ा है 1 प्लस x, 1 प्लस x में चेंज कर लो, तो यहाँ पे है क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ln 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन में क्या है x स्क्वायर। तो यहाँ पे cos x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया और cos x माइनस 1 से मल्टीपल कर दिया, और अपॉन में क्या था x स्क्वायर। ओके, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ये वैल्यू मिल गई 1, और ये वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास माइनस हाफ। लिमिट पुट करने के बाद मिलेगी माइनस हाफ, आंसर हो गया हमारे पास हाफ। ओके नेक्स्ट
नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। इसमें कैसे करेंगे? हमें क्या मालूम है? हमें ये मालूम है कि x को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। ओके, उस फॉर्म लिख लेंगे। क्या हो गया? लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? हमेशा और हमेशा क्या होता है? 0 से लेके 1 आता है। मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या आता है? 0 से लेकर 1 भी इंक्लूडिंग नहीं होता है, 1 एक्सक्लूडिंग होता है। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा हमारे पास कुछ, और किसी नंबर में अपॉन में इनफाइनाइट आता है क्या होता है? 0। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई किया गया 1 प्लस 0, आंसर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 sin x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन में tan x प्लस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x प्लस 5x रेज़ टू 4। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है? x टेंडिंग टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एवरी फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पर sin x को सॉल्व करना है तो sin x अपॉन में x हो जाएगा तो 1 बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ भी डिवाइड करो हमारे पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब x से डिवाइड करेंगे। क्या किया मैंने? यहाँ पे देखते हैं tan x में हमारे पास x tan x अपॉन x क्या होगा? 1 होता है। sin x अपॉन x स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा? x रेज़ टू 4 होगा। तो क्या करेंगे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया? x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 0 है। 0 में क्या होता है? लिमिट जितनी लोवेस्ट लेंगे हम लोग, जितना लोवेस्ट ले सकते हैं, लोअर लीस्ट वैल्यू ऑफ द पावर। तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू पावर क्या है हमारे पास? 1 है। तो यहाँ पे क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 टाइम्स sin x अपॉन में x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में x। डिनोमिनेटर में क्या है? क्या करेंगे? यहाँ पे भी tan x अपॉन में x प्लस 2 टाइम्स sin स्क्वायर x अपॉन में x प्लस 5 टाइम्स x रेज़ टू 4 अपॉन में x। अच्छा, ध्यान से देखना, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास? ये वैल्यू 1 मिल गई। एक x से एलिमिनेट हो गया, क्या बचा हमारे पास? x। यहाँ पे एलिमेंट हुआ, क्या बचा? एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू क्या मिलेगी? 1। यहाँ पे पुट किया sin x अपॉन में x 1 मिलेगा और रिमेनिंग sin x का जगह sin 0। sin 0 क्या होता है? 0। यहाँ पे क्या मिलेगा? x क्यूब। तो क्या किया? लिमिट पुट कर दी। क्या है? 3 into 1 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन में 1 प्लस 0 प्लस 0। क्या आया? 3 अपॉन में 1। आंसर मिल गया 3।
ओके नेक्स्ट limit n tending to not defined 5 raised to n plus 1 plus 3 raised to n plus 2 raised to 2n upon में 5 raised to n plus 2 raised to n plus 3 raised to n plus 3. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? n टेंडिंग टू क्या हमारे पास नॉट डिफाइंड 5 इज टू नॉट डिफाइंड 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 मतलब क्या हो गया? नॉट डिफाइंड बाय नॉट डिफाइंड फॉर्म मिल गया। नॉट डिफाइंड में नॉट डिफाइंड मिलते हैं, क्या करते हैं हम हाईएस्ट पावर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या है, सबके सब क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है, इसको क्या लिखेंगे 2 क्या लिखेंगे 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 स्क्वायर इज टू n है। लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 5 इज टू n प्लस 1 प्लस 3 इज टू n प्लस 4 इज टू n अपॉन में 5 इज टू n प्लस 2 इज टू n प्लस 3 इज टू n इनटू में क्या गया 3 क्यूब मतलब 27 कर देता हूं। ओके ये हो गया। अब हमारे पास सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 5 इज टू n 5 इज टू n से डिवाइड कर दिया लिमिट x n सॉरी n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड 5 इज टू n प्लस 1 अपॉन में 5 इज टू n प्लस 3 इज टू n अपॉन में 5 इज टू n प्लस 4 इज टू n अपॉन में 5 इज टू n अपॉन में 5 इज टू n अपॉन में 5 इज टू n प्लस 2 इज टू n अपॉन में 5 इज टू n प्लस 3 इज टू n अपॉन में 5 इज टू n और इनटू में क्या है 27। ओके यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया लिमिट n टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड। क्या बचा हमारे पास केवल और केवल 5 प्लस ये क्या हो गया 3/5 रेज़ टू n प्लस 4/5 रेज़ टू में n अपॉन यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 2/5 रेज़ टू n प्लस 3/5 रेज़ टू में n इनटू में क्या है 27। ओके तो आप ध्यान से देखो ये क्या हमारे पास लेस देन 1 नंबर है, लेस देन 1 होता है तो उसकी पावर इनफाइनाइट क्या होता है 0, लेस देन 1 नंबर है इनफाइनाइट पावर क्या हो जाएगा 0, लेस देन 1 नंबर इनफाइनाइट पावर 0, लेस देन 1 नंबर इनफाइनाइट पावर 0, तो अप्लाई लिमिट कर देंगे। लिमिट अप्लाई की क्या है 5 प्लस 0 अपॉन में 1 प्लस 0 प्लस 0, क्या है आंसर हमारे पास 5। ओके नोट करो।
नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू नॉट डिफाइंड सॉरी 0 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x प्लस 2 टाइम्स sin x प्लस माइनस sin क्यूब x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x⁴ अपॉन में tan x क्यूब x माइनस 6 sin स्क्वायर x प्लस x माइनस 5x क्यूब। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेम वैसे ये 1 माइनस का क्या होगा, 1 माइनस cos x स्क्वायर से लिमिट होगा, ये क्या होगा x से, ये हो जाएगा x क्यूब से, ये हो जाएगा x स्क्वायर से, ये होगा x⁴ से, ये होगा हमारे पास x क्यूब से x स्क्वायर से x क्यूब से। तो लो हमारे पास क्या है, 0 है, 0 होता है क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं। लोवेस्ट पावर क्या है हमारे पास 1, क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस cos x अपॉन में x प्लस 2 टाइम्स sin x अपॉन में x माइनस sin क्यूब x अपॉन में x माइनस x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 3x⁴ अपॉन में x। न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर की बात कर दें, क्या हो जाएगा tan क्यूब x अपॉन में x माइनस 6 sin स्क्वायर x अपॉन में x प्लस x अपॉन में x माइनस 5x क्यूब अपॉन में x। ध्यान से देखो 1 माइनस cos x से हमने क्या पढ़ा है, 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर पढ़ा है। यहाँ पे x है तो क्या, एक x से मल्टीपल किया, एक से डिवाइड कर दिया, x into हाफ आ गया, 0 पुट करोगे क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या है क्यूब है, यहाँ पे क्यूब करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर से मल्टीपल, स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू में x स्क्वायर 0, 1 into 0 0, ये जाएगा, यहाँ पे x है, x बचेगा, 0 टू 10 0, यहाँ पे x क्यूब है 0, फिर से tan क्यूब है, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, स्क्वायर से डिवाइड, दिस वैल्यू 1 इंटू में x स्क्वायर है, लिमिट क्या 0 0 हो गया, sin स्क्वायर है, x से मल्टीपल करेंगे, x से डिवाइड, x स्क्वायर sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर का 1 इंटू में क्या 6 इंटू में क्या x, वो भी 0 हो गया, 1 0, क्या करेंगे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई की क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 0 2 0 0 0 अपॉन में 0 0 1 एंड 0, क्या आया हमारे पास 2 अपॉन में 1, आंसर क्या आया 2। ओके, नोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x रेज़ टू 1 अपॉन में x स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है sin 0 रेज़ टू में इनफाइनाइट, sin 0 क्या होता है 0, डायरेक्टली लिमिट कर लो, 0 रेज़ टू नॉट डिफाइंड क्या होता है 0 ही होता है, 0 भी करेंगे 0 into 0 into 0 नॉट डिफाइंड करेंगे, टाइम आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो क्या 0, यानी देता हूँ 0 into नॉट डिफाइंड, क्या होगा बस आंसर 0। Okay, next. Next, limit x tending to pi by 2 positive
tan π/12 प्लस x और रेशियो में क्या है हमारे पास tan 2x। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे यह π/4 तो पुट कर देते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं π/4 प्लस h से। करो लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, tan π/12 प्लस π/4 प्लस h। ओके, और रेशियो में क्या हो जाएगा tan 2 टाइम्स π/4 प्लस h। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है हमारे पास tan, यहाँ पे क्या है tan 90 प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा सॉरी tan 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 प्लस 4 क्या आएगा π/3 प्लस h, और रेशियो में इसके क्या है tan 90 प्लस 2h, tan 90 प्लस 2h हो जाएगा cot h, वो भी माइनस में। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई की क्या होगा tan π/3 और रेशियो में क्या होगा हमारे पास माइनस में cot 0। ये क्या होगा tan π/3 क्या होता है √3 और cot 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, मतलब तो क्या आएगा माइनस नॉट डिफाइंड 1/√3 रेज़ टू नॉट डिफाइंड, क्या है हमारे पास 1 नॉट डिफाइंड, क्या है आंसर 0। ओके, नोट कर लो। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में।